हमको देखना होगा इसके अंदर कि आपको क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला गया है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला गया है। ये आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। दोनों में सर क्या अंतर होता है मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ लिख दो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीज बनेगी जो मैंने कल डिस्कस की थी आपको। ये कब बनेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिर ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मतलब क्या? क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या? हाँ मैं समझाऊंगा, मैं बोला ना मैं समझाता हूँ। अभी कितने कितने अकाउंट्स बनेंगे ना, वो ध्यान रखो सिर्फ। मैं थोड़ा आपका बेस पक्का कर लूं फिर मैं इस पे जाता हूँ। लेकिन क्या सीक्वेंस में ये आ जाता है, पहले ये समझा देना पड़े कि ऐसा ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है, वो समझते हैं। तो मालूम ये करना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। सर कैसे मालूम चलेगा, वो भी इक्वेशन है, वो भी समझाऊंगा। बट अगर मालूम चल जाए फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको 6 चीजें बनानी पड़ेगी, और मालूम चल जाए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको 5 चीजें बनानी पड़ेगी। अब देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। ये तो कॉमन था ना, ये तो कॉमन है, 1 2 3 और ये 4 चीज तो कॉमन ही है। तो जो एक्सेप्शनल है उसको याद रखें ना। फिर एक्सेप्शनल केस कौन सा है? ये वाला केस है, एंड ये 2 केस है। यहाँ पे ये 2 चीजें हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ एक चीज है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है हम धीरे धीरे समझेंगे। हाँ? मैं पहले ट्रेडिंग समझाऊंगा, फिर प्रॉफिट लॉस समझाऊंगा, एप्रोप्रिएशन समझेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। तो इसके सीक्वेंस में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल इसके अंदर। चलिए, तो आज समझना था हमको ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। फटाफट लिख देंगे उसको। हाँ, एक बार लिखना जरूरी है, एक बार लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंड डेट ऑन, जो भी आपका ईयर एंड होगा यहाँ लिख देना है आपको।
ये फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं वो पूरे साल का, इसीलिए। एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं पूरे साल का। फॉर द ईयर एंडेड इसलिए लिखते हैं, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस हो, बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, सब कुछ एंड में ही बनता है, पूरे साल तो बनेगा नहीं। लेकिन फर्क ये है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तीन चीजें जो बनाते हैं, उसके अंदर जो चीजें लिखते हैं ना, वो पूरे साल की होती। ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीजें लिखेंगे ना, वो पूरे साल का रिकॉर्ड होगा, इसके अंदर प्लस और माइनस करके आ जाएगा। नहीं समझे? समझाता हूं। यहां हम लिखते हैं ना जब परचेस, हेलो, हम यहाँ लिखते हैं ना परचेस, तो ये कौन से महीने का परचेस होगा बताओ? अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 20 तक है, तो ये जो हम लिखते हैं यहाँ परचेस, वो कौन से महीने का होगा? अप्रैल का होगा, मई का होगा, कौन से महीने का? सर किसी भी मंथ का हो सकता है अकाउंटिंग ईयर में। देखिए यार, आप सबको बोलना पड़ेगा यार, समझ रहे हो ना? ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा, फिर परचेस माइनस परचेस रिटर्न। ये एक बात बताओ, पूछू ना, ये ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, ये किसका होता है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक किसका? सर हमारे बिजनेस के गुड्स का। हमारे बिजनेस की गुड्स का। तो क्या बिजनेस में सिर्फ गुड्स का ही स्टॉक होता है? नहीं, स्टेशनरी स्टॉक होता है, पर हम उसको अलग से मेंशन करते हैं। अलग से मेंशन करते हैं। फिर दूसरा कौन सा स्टॉक होता है? बहुत सारी चीजों का स्टॉक हो सकता है, ऐसे सोचने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना? बहुत सारी। लेकिन यहाँ कौन सा आने वाला है? यहाँ वही आएगा जो जिसमें आप डील करते हो, है ना? जिसमें आप डील करते हो वही चीज यहाँ पे आने वाली है। अगर आप मोबाइल फोन बेचते हो, तो मोबाइल फोन आपके पास ओपनिंग में कितने थे, अलग अलग ब्रांड के कितने स्टॉक थे, वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन बेचोगे तो स्टेशनरी थोड़ी आपके लिए गुड्स होगा, तो फिर वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेशनरी का भी स्टॉक होगा, कंज्यूमेबल्स का भी स्टॉक होगा, स्पेयर पार्ट का भी स्टॉक होगा, स्टोर का भी स्टॉक होगा, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल का भी स्टॉक होगा, एसेट भी आपके पास बहुत सारी होगी। ये सब का स्टॉक यहाँ थोड़ी लिखा जाएगा, यहाँ वही लिखा जाएगा जो गुड्स होगा। क्यों ऐसा? अरे नाम ही देखना, क्या नाम है इसका? नाम क्या पाड़ा है? नाम क्या पाड़ा है? पाड़ा नाम नहीं है, पाड़ो पाड़ी नहीं है, बोलो नाम क्या है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब व्हाट? मतलब परचेज रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी होगा वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नहीं, व्हाट आई वांट टू हियर इज, ट्रेडिंग का मतलब क्या? मैं आपको सिर्फ पूछूं कि ट्रेडिंग का मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? जिसमें हम ट्रेड करते हैं हमारे बिजनेस में। एक मिनट, क्या सोहेल क्या बोले? टू मेक अ डील ऑन समथिंग। ट्रेडिंग का मतलब, वेरी गुड, उसमें से एक वर्ड में ले लूंगा, डीलिंग। डील ऑन समथिंग यानी डीलिंग। नाउ अगेन व्हाट इज डीलिंग? वी आर एट द सेम लेवल, हमने ना ऊपर गए ना नीचे है। डीलिंग का मतलब सर हमारा बिजनेस जो गुड्स बाय एंड सेल करता है वो। एग्जैक्टली, मतलब परचेज एंड सेल। डीलिंग का मतलब क्या? चीजें लाना और चीजें बेचना। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ट्रेड करता हूँ यार, मतलब वो क्या करता होगा? ट्रेड करता है मतलब वो क्या करता है? डीलिंग करता है। डीलिंग करता है मतलब वो चीजें लाता है बॉम्बे से, बड़ोड़ा बेच देता है, डीलिंग करता है। और इसीलिए हम जिसमें डीलिंग करते हैं ना, उसके लिए हमने ये अकाउंट बनाया है, तो वो चीज यहाँ पे आएगी। और डीलिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, जो परचेज एक्सपेंस होगा, वो यहाँ लिखना है। समझ रहे बाकी सब? चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, परचेज रिटर्न लिख दिया। एक बात बताइए, अगर
गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है तो कहाँ लिखूंगा? ऐसा हो सकता है ना कि बिजनेस के मालिक ने गुड्स दे लिया पर्सनल यूज के लिए। हेलो सर परचेज में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। परचेस में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे ना कभी, वो तो आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया ना। तो भाइयों उनकी बहनों यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ हम क्या कर देने वाले हैं? यहाँ हम कर देने वाले हैं माइनस, है ना। गुड्स गॉन बाय एनी वे। गॉन बाय एनी वे जब मैं लिखता हूं ना, गॉन बाय एनी वे मतलब ये गॉन में सब कुछ आ गया। टेकन फॉर पर्सनल यूज आ गया, गुड्स विथड्रॉन क्या आता है, गुड्स गिवन इन चैरिटी आता है, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल आता है, ये सब इसके अंदर आ गया। मतलब एक छुटक छुटक लिखेंगे नहीं, फिर हम होलसेल में लिख दिया पूरा। When I say gone by any way other than sale, see दुकान में से चीजें, दुकान में से आपका गुड्स दो तरीके से जाता है, एक तो सेल करने से और विदाउट सेल। और विदाउट सेल के अंदर आ गया गॉन बाय एनी वे, जिसका हमको कुछ मिलता नहीं है। अभी हम यहां लिखेंगे इसके नीचे परचेज एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। परचेज के एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अगर तुम्हें कोई पूछे, कोई कौन पूछेगा सर, कौन पूछेगा? जब तू जॉब के लिए जाएगा तभी पूछेंगे ना। वैसे तो जॉब करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें जॉब करने का बहुत शौक है, जो लोग, जिन लोगों को ऐसा है कि नहीं मैं बहुत, मेरी बुद्धि पे मुझे गर्व है, वो लोग जॉब करते हैं। और जिन लोगों के अपने आप पे गर्व है, अपने आप पे विश्वास है, वो बिजनेस करते हैं। ये समझना है। जिनको अपनी बुद्धि पे विश्वास है ना, वो जॉब करते हैं, और जिसको अपने आप पे विश्वास है वो बिजनेस करते हैं। अपने आप को क्यों बेचने का? परचेज एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहां लिखा जाएगा। अब ये पूरा लिस्ट हमको पता है ना। एक एक करके फटाफट लिख देते हैं, किसी को डाउट हो मुझे रोक के पूछ लेना। चलिए कौन कौन सा एक्सपेंस होता है? एक तो आता है कैरियज। कैरियज इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड, हाँ संभालना। इनवर्ड मतलब परचेस पे। वेजेस। हाँ, लॉरी फ्रेट, या मैं ऐसा बोलूं रेलवे फ्रेट, या मैं ऐसा बोलूं इंपोर्ट चार्जेस। जो भी इंपोर्ट चार्जेस लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटीज हो, इंपोर्ट क्लियरेंसेस हो, इंपोर्ट चार्जेस, मैंने एक लफ्ज में पूरी फीलिंग्स बोल दी। इंपोर्ट चार्जेस मतलब सब आ गया इसके अंदर। कोई बताएगा क्या फर्क है कैरेज इनवर्ड में, लॉरी फ्रेट में, रेलवे फ्रेट में और इंपोर्ट चार्जेस में? क्या फर्क है? ये सब कुछ सेम है, ये डिस्टेंस अलग अलग है और कुछ नहीं। जब मुझे मांडवी से गुड्स लाना होगा ओपी रोड पे, तो मैं कैरियज पे करूंगा। मुझे अगर बॉम्बे से गुड्स लाना होगा तो मैं रेलवे फ्रेट पे करूंगा। और अगर मुझे अमेरिका से गुड्स लाना होगा तो मैं इंपोर्ट चार्जेस पे करूंगा। बात तो एक ही है, डिस्टेंस अलग अलग कवर होता है, इसलिए अलग अलग नाम है इसके। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से बोलते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना, इसका ही यही मतलब हो गया। लेकिन याद रखना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस परचेज पे आने चाहिए, सेल्स पे नहीं। अगर आप वेजेस पे करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको वेजेस एंड सैलरी बोले तो भी यहां लेना।
समझ रहे हो ना? है ना? फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। फैक्ट्री का रेंट, हमें फैक्ट्री चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो हम फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं। फैक्ट्री हमारी नहीं है। फैक्ट्री में लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए फैक्ट्री में, वरना प्रोडक्शन कैसे होगा? फैक्ट्री का लाइटिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में जो फ्यूल यूज होता है वो, ग्रीस यूज हुआ वो, ऑयल यूज हुआ वो मशीन के अंदर। फैक्ट्री में जो एसेट्स होगी उस पर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। फैक्ट्री एसेट्स, जितनी भी फैक्ट्री एसेट्स होगी उस पर डेप्री लगेगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब और आगे पढ़ोगे ना, जब फर्स्ट ईयर बीकॉम में आओगे ना F5 में, तो आपको और एक अकाउंट आएगा ट्रेडिंग से पहले। अभी और एक अकाउंट पढ़ना है सर, इस साथ में पढ़ा दो तो कितना अच्छा। ट्रेडिंग से पहले एक अकाउंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, करंट, बैलेंस शीट, ऐसा। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को मिक्स कर रहे हैं। आइटम सब कुछ वही रहेगी, लेकिन अलग तरीके से लिखना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अलग कुछ नहीं होगा, इसीलिए आप अपने बेसिक्स पहले से क्लियर रखें। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का लाइट बिल, है ना, ग्रीस, ऑयल, डेप्री ऑन फैक्ट्री एसेट्स, है ना। ये आइटम पे नहीं लिखा होता, आइटम के मत्थे पे नहीं लिखा होता, ये कहाँ जाएगी, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई मशीन है, उस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वही मशीन अगर आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका डेप्रिसिएशन। क्लियर ना? कंज्यूमेबल स्टोर्स लिखा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है भाई। बोलिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए क्रेडिट साइड पे आ जाओ। यहाँ लिखेंगे सेल। सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यानी बट ऑब्वियस नेट सेल से लिखेंगे। ये सेल कौन सा होगा? कैश सेल्स के क्रेडिट सेल? कौन सा सेल? बोलो। अरे दोनों ही सेल ना। आप कैश पे बेचो तो भी यहाँ लिखने का, क्रेडिट पे बेचो तो यहाँ लिखने का। ये कौन सा रिटर्न होगा? तो कैश सेल्स रिटर्न या क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न? अरे दोनों ही होगा ना। क्या यार, आप लोग भी इतना सोचते हो क्यों भैया? फेल हो जाओगे इतना सोचोगे। अब जब सेल दोनों है तो रिटर्न भी दोनों ही होगा ना। जनरली ये होता है कि कैश सेल जब करते हैं तो लोगों की पॉलिसी ऐसी होती है, रिटर्न लेते नहीं, और अगर रिटर्न लेते हैं तो दूसरा फिर आपको माल खरीदना पड़ेगा। हम कैश वापस नहीं करते, लेकिन फिर रिटर्न तो माइनस करना पड़ेगा ना। और आजकल बिजनेस करने वाले लोग बहुत ही वाइज हो गए। ये पीपल दे आर वेरी वाइज नाउ।
अब रिटर्न करना होगा ना, वापस ले लेंगे, पैसे भी आपको वापस कर देंगे। नहीं चाहिए आपको माल, ओके लाओ पैसे, ये माल लाओ, खत्म, चलो बात, है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तो कुछ आता ही नहीं क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख देना। सर यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर है बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप है, हाँ लिख दो, चलो कोई बात नहीं। और क्या है टेक्स्ट बुक के अंदर, बस तो कोई बताएगा ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, तो कोई बताएगा स्टॉक कितने प्रकार का होता है। हेलो, कोई बताएगा मुझे स्टॉक कितने प्रकार का होता है। अभी स्टॉक में ये प्रकार होते हैं क्या? मेरी आवाज आ रही ना आपको? हाँ तो फिर क्या चिंता की है, किस बात की है चिंता? स्टॉक कितने प्रकार का होता है? आपका चेहरा देखना पड़ेगा। स्टॉक कितने प्रकार का होता है? बाकी कितने प्रकार का होता है वो नहीं पता। कशिश नहीं नहीं, जरा फिर से एक बार जरा। सर दो मुझे पता है कि दो स्टॉक कौन से होते हैं, पर कितने होते हैं वो नहीं पता। दो पता है सिर्फ। कौन से दो बोलना? एक डिफेक्टिव ऐसा कुछ है और एक ग्रोथ स्टॉक। कौन सा स्टॉक? एक मिनट। डिफेक्टिव और एक ग्रोथ। अरे ये शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं पगली। ग्रोथ स्टॉक मतलब शेयर मार्केट में चली गई थी। नहीं नहीं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। નથી આવડતી એવું કહો ને સર, નથી આવડતી સર। હવે એટલે મેડમ તમારી પાસે આયા છો। એવું પણ નહીં બોલે હા। अरे बोलो, एक बात बताओ, डीमार्ट में कितना स्टॉक होगा? डीमार्ट में आप समझ रहे हो स्टॉक कितना होगा? वो तो बोलो कैसे रखते होगे उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर ही ऐसे है यार, फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाती है यार। छोटी सी स्क्रीन पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। स्टॉक अगर को पूछे तुम्हें, अरे यार ये लोग ऑफ मत करो यार, ये वीडियो ऑफ कर रखते हैं ना, मेरे को मजा नहीं आती। चले जाने का बाहर, ऐसा लगे ना कि नहीं अभी कंटाल गए हैं तो बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा नहीं आपको। स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, बोलो अभी तो बोलो। सर आपने स्पेलिंग गलत लिखा होगा, राम लिखना चाहिए था, राम। एरएम लिखा है, अरे राम नहीं है भाई। आरएम का मतलब क्या? मैंने आपको नहीं बताया पहले? अरे रॉ मटेरियल। हाँ, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड एफजी का मतलब फिनिश गुड्स। 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं सर,
रॉ मटेरियल समझते हो ना? कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब क्या? जिसको हम प्रोसेस करेंगे और फिर बेचेंगे उसको तैयार करके। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या? आधा तैयार है, आधा नहीं तैयार है। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे 31 मार्च को, इस तारीख को 19 को, तो कुछ ऐसा स्टॉक था जो तैयार था और कुछ था जो नहीं तैयार था, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड लास्ट में आएगा फिनिश गुड्स। इस तरह से यहां पे भी 3 आएंगे। क्लियर? बोलो। डन? बस और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। लास्ट में करेंगे इसका टोटल, हम देखेंगे कहाँ पे टोटल ज्यादा है, कहाँ पे पलड़ा भारी है। यहाँ क्रेडिट साइड भारी हो डेबिट साइड से तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या क्या बोले? और अगर यहाँ डिफरेंस आए तो हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से एक ही जगह पे आएगा ना डिफरेंस, तो दोनों जगह डिफरेंस नहीं आने वाला। ओके चलिए, इसके बाद क्या बनेगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एक बात बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? सर वो गुड्स का सेल और ये स्क्रैप का। हाँ, तो फर्क क्या हुआ? ये तो तू इंग्लिश पढ़ रहा है ना, वो गुड्स का है, उससे फर्क क्या हुआ? सर जो सेल्स किया है वो अच्छे गुड्स का सेल्स किया, और जो स्क्रैप बेचे वो खराब जो गुड हो गए उनका। वेरी गुड, है ना? सिंपल सी बात है। हम कपड़ा बना रहे थे, चलो हम टेक्सटाइल बिजनेस में हम कपड़ा बनाते हैं, है ना? हम रॉ कॉटन खरीदते हैं बाहर से, फिर कपड़ा बनाते हैं। व्हाइट कपड़ा बनाते हैं हम सिर्फ। अभी व्हाइट कपड़े पे दाग लग गया है, ब्लैक, वो जा ही नहीं रहा है, या कपड़े में एक होल हो गया, अभी क्या करोगे? अभी वो नहीं बिकेगा, वो अपनी प्राइस पे नहीं बिकेगा, तो उसको स्क्रैप पे निकालना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क है प्रॉफिट मार्जिन का। यहाँ पे आप पूरा प्रॉफिट लेते हो, यहाँ पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, हो सकता है आपको लॉस पे देना पड़े, निकाल देना पड़े स्क्रैप पे। हम जब नहीं ये आयन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये जो लोखंड बनाते हैं, लोखंड का साइजिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, प्लेट तैयार करते हैं, फैब्रिकेशन वाले होते हैं, तो बहुत सारा स्क्रैप निकलता है ना, तो अलग भाव पे जाएगा, वो स्क्रैप अलग भाव पे जाएगा, और फिनिश चीजें अलग भाव पे जाएगी, दोनों सेम भाव पे थोड़ी जाएगी। ठीक है, बस तो फिर डूब जाते हैं, कल स्टार्ट करेंगे, फिर क्या कहते हैं?